हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास बातम में। होप करता हूँ सारे मजे में ही होंगे। तो अब मैं आपसे इस बार ना मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी हर वीडियो जो है एवरी संडे आया करेगी। एवरी संडे कोई भी ब्रेक नहीं होगा, एवरी संडे वीडियो आया करेगी। उसकी तरह नहीं, पहले की तरह नहीं, इस बार पक्का एवरी संडे वीडियो दूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड थग लाइफ के बारे में। तो आपको पता ही है बॉलीवुड में कितना थग लाइफ होती है। तो उससे पहले इंट्रो। तो बॉलीवुड थग लाइफ की बात हो और उसमें विवेक ओबरॉय भाई का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ऐसे ही लास्ट ईयर उन्होंने वो अपने ट्विटर अकाउंट पर मीम शेयर करते रहते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने लास्ट ईयर एक मीम शेयर करा था। तो मीम कुछ ऐसा था। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और रिजल्ट। तो बात ये नहीं, थग लाइफ ये नहीं थी कि उन्होंने ये मीम शेयर करा। वो मीम तो शेयर करते ही रहते हैं ज़्यादातर। बात तो तब थग लाइफ तो तब बनी जब उसी मीम को रिस्पॉन्स करते हुए सोनम कपूर ने कुछ ऐसा लिखा। इंटरेस्टिंग एंड क्लासलेस। और फिर क्या था, वे वो हो गए, एग्रेसिव हो गए और एक इंटरव्यू में जाके उन्होंने ये बोल दिया। क्रिएटिव सा मीम भेजा जिसमें मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था और मैंने हंसा है उसके ऊपर, मैंने हा हा कहा है और सामने वाले को अप्रिशिएट किया है कि यार ठीक है, तुम्हारी क्रिएटिविटी है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो अपने पे हंसना चाहिए। और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग कूल बनने के लिए ट्विटर पे ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, बट आपने जो ये बात लिखी है तो इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूँगा आपका कि आई फील पर्सनली, सोनम, थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा आपको। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर करियर। बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें, कम ओवर एक्ट करें, कम जो भी मैंने बोला छोटे साथ मेरे बोल मुखी बन तेरा चल छोटे हाथ तो खोल बाकी बोलूंगा बाद में चल बंद करिए ढोल बंद कर। ये तो ऐसे ही है, वो बीच बीच में इंटरव्यू में जाके बॉम्ब फोड़ते रहते हैं और उसके बाद में क्या है, स्टेज पे आके सॉरी बोल देते हैं। वे भाई को कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास नाक थोड़ी है और ये बात उनको खुद को भी पता है। मुझे सॉरी बोलने में कितना टाइम लगेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सॉरी बोलने में एक्सपर्ट हूँ। आप कान वान पकड़ के कभी कभी सॉरी मांगता हूँ मैं। लेकिन कुछ भी हो, विवेक भाई ने तो बोल दिया सोनम कपूर को। तो भाई नेक्स्ट स्टेप ने वरुणाडो कैपिरो। तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जस्टिन बीबर अपने इंडिया आए थे और लिपसिंग वगैरह करके सबका चूतिया काट के गए थे, बड़ा वाला चूतिया काट के गए थे। तो उससे पहले वरुण धवन ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोला था। उससे पहले जस्टिन बीबर कम्स टू टाउन 10th of May. Any excitement you like? जस्टिन बीबर ने कहा था कि उसको बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, वो जब आएगा उससे पूछ लेना। अच्छा, बिफोर आगे करेंगे सुबह उठ के फट से कसरत करेंगे फिर रख के सबके हम जम करेंगे जम तो वरुण भाई का तो ऐसे ही है, बीच बीच में बॉम्ब फोड़ते रहते हैं वो। और इससे पहले भी उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा था कुछ ऐसा। And some songs are also out. So बात कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था। no. My question is, I want to know. Not much is known about the main plot of the film. Correct. So, do you want But to? that was the point, no? Yeah. So, is that the reason why? Is there something special about the? You've seen Inception. Yeah. You understood it. Yes. You liked it. Yes. Then you like Dilwale also. छोटे सोच वाले तेरा मुंह काला तू बंटाई से भिड़ गया समझा क्या लाला तू पैसे कमाने के पीछे था पागल हिप हॉप को छोटे हमने संभाला तू टूटेला ताला तू खुलेला नाला झूठी तेरी बोली तेरा काम बारी जाला बंटाई हटेला है समझा क्या लाला तू नकली सवेरा में सच्चा उजाला। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्ट। देखो कीर्ति सनम के एक्सप्रेशन देखो कितने क्या है। ए भाई अब तेरी वजह से मेरे ऊपर भी मीम बनेंगे। साला कुछ भी बोलता है मादर, अक्कल नाम की चीज ने। वरुण धवन ने बोला दिलवाले मूवी इंसेप्शन मूवी जैसी है। तो भाई अगला है अपना कबीर सिंह। तो शाहिद कपूर एक इंटरव्यू में गए थे, तो वहाँ पे एक फीमेल रिपोर्टर ने फुल अपने फेमिनिस्ट अंदाज में तो उनसे पूछ डाला कुछ ऐसा सवाल।
I have one more question. Please. Shahid, while using anger as a tool is not wrong, Arjun Reddy had a very, it was problematic when it comes to the way he reacts, treats the woman. He goes and slaps her. Have you all tried to not do it in this film because of the whole... Because of the whole, things are changing, so even the films should evolve. So, okay. I've done a film called Jab We Met. Who was the aggressive character in the film? Okay. I played the submissive character in the film. So I've done a film called Padmavat. I was playing the much more quieter, internalized character in the film. And then I've done a film called Kabir Singh, where I'm playing the aggressive character. खोटा खोटा बात बन बनना है तो बाप बन छोटे थोड़ा शाप बन चार जन जब करेंगे देखा इसे कहते हैं कह कर देना अरे भाई वो कबीर सिंह करके आया देखो जरा तो भाई अगले अपने भूषण कुमार तो भूषण कुमार पता है ना आपको वही टी सीरीज वर्सेस प्यूडीफाई तो उस टाइम भूषण कुमार भाई खुल के आ गए थे एकदम खुल के और कुछ कह डाला था ऐसा Popularity all over the world ke we are going to become number one and all means everybody from west to east everywhere in around the world everybody knows about T-Series. I'm number one. It's very childish. He's not still mature enough. संस्कारी सड़क पे रे कसी का मैंने पढ़ू तुझ पे भारी बहुत भारी मेरा काम भारी तू खाले जामकारी यारो रात के सिग्नल पे सोता हूँ ले ले जानकारी हाँ वैसे बात तो सही है अपने अनुपम चाचा समझ रहे हो ना समझ रहे हो आप समझ रहे हो तो नेक्स्ट अपने अनुपम चाचा जो बहुत ही ज्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं क्योंकि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है तो ऐसे ही वो एक बार ऐसे गर्म हो गए आप घर पे बोल सकते हैं महनचोद चाचा आराम से टेक इट इजी तो ऐसे ही एक बार वो अपने किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे तो वहाँ पे एक रिपोर्टर ने उनसे कुछ तो वहाँ पे आपको पता है कुछ रिपोर्टर ऐसे होते हैं इधर के उधर बोलने वाले तो वहाँ पे एक 1.5 साल रिपोर्टर आया हुआ था तो उस रिपोर्टर ने तो कुछ ऐसी 1.5 साल बात कह दी थी अनुपम चाचा से तो अनुपम चाचा को देखिए क्या फ्रॉम अमर उजाला पहलाज निलानी जी ने कहा था कि आपको इस फिल्म को रिलीज करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए मनमोहन सिंह जी से और राहुल गांधी जी से तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही और आप खुद भी सीबीएफसी के चेयरपर्सन थे तो क्या लगता है आपको कि दर्शकों का इस पे इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा और क्या आपको क्या लगा इस ट्रेलर देख के बताओ सच्ची बताना तुमको अपनी मम्मी की कसम है सच्ची बताओ क्या लगा मैं बाद में बताऊंगा हाँ मैं लिख के बताऊंगा बाद में आपको पता चल जाएगा तो मैं भी लिख के जवाब दे दूंगा बेटी मेरे शो के माधुरी मेरे शो पे कमाता हूँ मैं सो के बगला बनना छोड़ दे उड़ती लेके लंबी चोच है मिलने पे दोस्त है ARB फ्लो खोटे रैपरों का रोस्ट है ये गली गली गैंग पूरे देश भर में बोल बाला दारू दारू किया खुल के धोती चाचा खुल के तो भाई नेक्स्ट है अपने रोहित वर्मा तो रोहित वर्मा पता है ना आपको हाँ वही तो रोहित वर्मा अपने भाई अंगद के साथ गए थे एक मंदिर में तो वहाँ पर एक आंटी आई हुई थी जी हाँ बिल्कुल इनोसेंट आंटी एकदम जेन्युइन आंटी का कोई मकसद ऐसा ठग बनने को नहीं था लेकिन फिर वो ठग बन गई तो देखो सबसे पहले तो मैं थैंक्स रोहित का करूंगा क्योंकि रोहित हमेशा हम लोग साथ में आते हैं मम्मी हाँ जी मम्मी है आपकी ये मेरा भाई है सॉरी was the year that changed my life. Already had my mind made up at the age of 5. Cause I remember that's the day that my daddy died. तो यहाँ बॉलीवुड थग लाइफ की बात चल रही है और संजू बाबा की क्लिप ना हो ऐसा हो सकता है क्या बिल्कुल नहीं हो सकता तो इसलिए संजू बाबा की क्लिप तो दिवाली का टाइम था और संजू बाबा के यहाँ संजू बाबा के घर चल रही थी पार्टी मालूम है ना समझ सकते हो तुम लोग तो संजू बाबा के यहाँ चल रही थी पार्टी तो वहाँ पे संजू बाबा ने कुछ ऐसा कर डाला खाना भेजो पक्का छुट्टी है दिवाली है भेजो घर जाओ ना हाँ दिवाली क्यों कहते तो जाओ ना घर पे नहीं है दिवाली है कि नहीं जाओ ना फिर तुम्हारे बॉस की माँ का उजड़ा भेजो जो की झुकी की फोटो लग गई जा बाबा भी के आउट ऐसा छपा समाचार
बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। संजू बाबा चाहे पी के कितने भी टाइट हो जाए, कितने भी, बट ही ऑलवेज केयर फॉर गर्ल्स। पता है ना तुम लोगों को, 307 308 मत। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, और कमेंट का तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, एक कमेंट में 3-4 सेकंड लगते हैं, तो एक कमेंट जरूर करके जाना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इसी का सेकंड पार्ट चाहिए, वैसे तो मेरा मन बहुत है इसका सेकंड पार्ट बनाने के लिए, और इसका सेकंड पार्ट मैं बिल्कुल बनाऊंगा। आपको लोग को भी देखना है तो कमेंट में बताना, आप लोगों को मैं जरूर सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो और स्वस्थ रहो हमेशा। टाटा।